राम राम दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव व्यक्ति की हिम्मत, प्रयास और आत्मबल और को दिखाता है। व्यक्ति का शक्ति का मुख्य केंद्र होता है संवाद। यह बताता है कि इंसान अपने जीवन में परिस्थितियों से कैसे लड़ता है और अपने बल पर कितना आगे बढ़ सकता है। तीसरे भाव के जो मुख्य कार्य हैं, तो आप उसे देख सकते हो। व्यक्ति कितना निडर होगा, इसे पराक्रम भाव कहा जाता है। साहस का भाव है। व्यक्ति कितना जोखिम लेने की क्षमता रखता है, कठिन समय में डटकर खड़े रहने का साहस दिखाता है या नहीं दिखाता है। स्वयं पर उसको कितना भरोसा है, निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, आलस्य या सक्रियता कितनी है व्यक्ति की। छोटे भाई बहनों का होता है, उनसे संबंध या उनसे सहयोग कैसा रहेगा। तनाव होगा, प्रेम होगा, भाई बहनों की प्रगति की स्थिति दिखाता है। छोटा तीसरा भाव लेखन का है। लेखन भी इससे देखा जाता है। मीडिया, पत्रकारिता देखी जाती है इससे। सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्समैन, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। नौकरी से अधिक प्रयास, बिजनेस, कमीशन, कार्य, मेहनत का फल, छोटी यात्राएं, बार बार आने जाने की स्थिति कैसी बनती है। पास पड़ोस, आपका पास पड़ोस कैसा होगा। कार्य संबंधी यात्राएं होंगी, कैसी यात्राएं होंगी। व्यक्ति के अंदर हुनर क्या होगा, शौक क्या होंगे। लेखन, पेंटिंग, संगीत, अभिनय, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएशन, हाथों से जुड़े कार्य करने वाला। शरीर से संबंधित संकेत देखने हो तो इससे हाथ देखे जाते हैं, कंधे, गर्दन, ये नर्वस सिस्टम, दायां कान। कुछ परंपराओं में दायां कान देखा जाता है। तीसरे भाव का तत्व वायु है। स्वामी राशि मिथुन हो जाता है। इसका स्वामी कारक ग्रह मंगल हो जाता है। दिशा दक्षिण हो जाती है। स्वभाव चंचल हो सकता है, साहसी। तीसरे भाव से जुड़े जो ग्रहों के प्रभाव है, तीसरे भाव में अगर सूर्य आ गया तो सूर्य क्या करेगा। व्यक्ति साहसी होगा, नेतृत्व क्षमता बहुत बढ़िया होगी क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा है। मगर भाई बहनों से अहंकार हो जाएगा, टकराव हो जाएगा भाई बहनों से। या तो छोटा भाई होगा नहीं क्योंकि राजा है, अपने अधीन किसी को नीचे अपने आने नहीं देगा अपने तक। अगर हुआ छोटा भाई तो बहुत मुसीबत में, संकट में होगा। और चंद्रमा यहाँ बैठ गया तीसरे भाव में तो मन का जल्दी बदलना, बार बार उसको मन बदलेगा। लेखन, कल्पना शक्ति मजबूत हो सकती है उसकी। अब तीसरे भाव में मंगल आ गया तो समझ लो एकदम से पराक्रमी हो जाएगा। एकदम ऐसा हो जाएगा व्यक्ति, बात बात में कूद पड़ेगा। कोई भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, किसी से बात करनी हो, बोला मैं देखता हूँ, रुक जाओ। खिलाड़ी हो सकते हैं ये लोग, पुलिस में चले जाते हैं, सेना में झगड़े जाते हैं। और झगड़े और वो ये चोट की आशंका बनी रहती है। बुध बैठ गया, बुध व्यक्ति लेखक बन सकता है, पत्रकार, व्यापारी, चालाक हो जाएगा, बहुत जबरदस्त वाला, बुद्धि तीक्ष्ण काम करेगी। गुरु के लिए थोड़ा डवाडोल हो जाता है क्योंकि गुरु तीसरा भाव पराक्रम का है। गुरु कहता हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारा पराक्रम से क्या काम है। गुरु तो प्यार से बात करता है। तो ठीक है, भाई बहनों को मार्गदर्शन देना, सलाहकार हो सकता है व्यक्ति। शुक्र आ गया तो कला, संगीत, प्रेम पूर्ण संवाद, मीडिया, डिजाइन, फैशन वगैरह में जा सकता है आदमी। शनि के आने से संघर्ष के बाद सफलता मिलती है।
व्यक्ति किसी सामाजिक कार्यों में फंस जाता है, पुलिस है, मीडिया है, कोर्ट कचहरी में देर तक फंसा रहता है केसों में। भाई बहनों से दूरी, भाई बहन छोटे भाई बहनों से पटेगी नहीं, आप कुछ भी कर लो। अब राहु के आने से यहाँ पे जातक अत्यंत चालाक हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। अब ये आदमी क्या कर सकता है, डिजिटल मीडिया में जा सकता है, तकनीक का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि राहु हमारा जितना भी सोशल मीडिया है सब राहु से चलता है। विवादों में फंसने की संभावना बन जाती है कि राहु कुछ तो करेगा, तो जातक विवादों में फंस सकता है। केतु के आने से व्यक्ति के अंदर अंदरूनी साहस आ जाता है, और भाई बहनों से विरक्ति बनी रहेगी, आध्यात्म की तरफ झुकाव आ जाएगा व्यक्ति का, क्योंकि पराक्रम का भाव है और केतु तो काटता है चीजों से, कहता है छोड़ दो, तो पराक्रम तो आदमी नहीं कर सकता यहाँ पे। हाँ, भाई बहनों से विरक्ति जरूर आ जाती। तीसरे भाव को मजबूत करने के लिए, या तीसरा भाव जैसे आपका मजबूत है या कमजोर परिणाम दे रहा है, व्यक्ति स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है, डरता नहीं है, संचार नेटवर्किंग से लाभ उठा सकता है, मजबूत है अगर तीसरा भाव आपका। और कमजोर होने पर व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी होगी, आलस्य दिखाएगा हर काम में, प्रयास अधूरे ही छोड़ देगा, कोई कार्य करेगा और उसको अधूरा छोड़ देगा, पूरा नहीं करेगा उस काम को। अब तीसरे भाव को मजबूत करना हो तो हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, मंगल व बुध को बल देना, प्रतिदिन व्यायाम कर सकते हैं, लेखन लिख सकते हैं, कुछ भी अपने रोज एक पन्ना लिखो, डायरी लिखने की आदत बना लो, बोलने का अभ्यास करो, तो तीसरा भाव मजबूत हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग लिखते ही नहीं है बिल्कुल, तीसरा भाव कमजोर होता है। चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।